हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको OSI मॉडल के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट का। OSI मॉडल को ISO OSI मॉडल कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है मॉडल। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मतलब इंटरनेट पर कोई भी दो डिवाइसेस वो किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन पे हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो दोनों के बीच में, अगर हम एक को D1 कहते हैं, दूसरे को D2 कहते हैं, तो ये दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस मॉडल, क्योंकि इसको कह रहे हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। यानी एक सिस्टम ऐसा है जो ओपन है, जिसमें कोई भी दो डिवाइसेस का मतलब उनका हार्डवेयर आर्किटेक्चर कुछ भी हो, उनका सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो इस मॉडल को यूज करके आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे यूजिंग OSI मॉडल। एनी टू डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट कैन कम्युनिकेट with each other without bothering about its hardware architecture, its software requirements। तो आप उनके अंदर कुछ भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग OSI मॉडल। इसका मतलब ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर एग्री करते हैं डिवाइसेस जो भी कम्युनिकेट करते हैं किसी भी नेटवर्क में। अब ये मॉडल कैसे काम करता है ये बताने जा रहा हूं आपको। OSI मॉडल जो है उसमें 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर 1, जिसका नाम है फिजिकल लेयर। सेकेंड लेयर इज डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। जो यूजर होता है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो किस लेयर से इंटरैक्ट करता है? वो एप्लीकेशन लेयर से इंटरैक्ट करता है। और जैसे हमें कोई मैसेज सेंड करना होगा तो हम एप्लीकेशन लेयर को डेटा देंगे। वो डेटा एप्लीकेशन लेयर के बाद फिर प्रेजेंटेशन लेयर को जाएगा, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और फिर फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनली उसको ट्रांसमिट करना थ्रू सिग्नल्स के फॉर्म में वो डेटा जाएगा थ्रू वायर्ड मीडियम या वायरलेस मीडियम को यूज करके। फिर अगर कोई सेंडर A है और दूसरा डिवाइस B है जो रिसीवर हो सकता है, तो ये पूरा डेटा A जो हैंडओवर करेगा एप्लीकेशन लेयर को, हर लेयर की कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है, वो सारा डेटा उस पर कुछ ना कुछ फंक्शन अप्लाई करता है हर लेयर, और ये सारे लेयर्स थ्रू इंटरफेसेस कनेक्ट होते हैं। फाइनली जब वो डेटा फिजिकल लेयर के पास जाता है तो वो तब तक बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, 0-1 के फॉर्म में। उसके बाद फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जब डिवाइस B के पास वो डेटा जाएगा तो फिर से यही रिवर्स प्रोसेसिंग पूरी यूज होगी, फिजिकल, डेटा लिंक, एप्लीकेशन लेयर, और फाइनली B को वो डेटा ओरिजिनल जो सेंड किया गया था वो मिल जाता है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं OSI मॉडल में। ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं, 1 2 3, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इसको लेयर 1 भी कहते हैं फिजिकल लेयर को। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लेयर 1। तो लेयर 1 का मतलब फिजिकल लेयर, और इसकी क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, किस एड्रेस, कौन सा एड्रेस यहाँ पर यूज होता है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर आर कॉल्ड नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। और ये लोअर 3 लेयर्स और ये जो अपर 3 लेयर्स हैं, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, इनको बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर्स। और बीच में जो एक लेयर बचा, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स और यूजर सपोर्ट लेयर्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इन नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स का काम क्या है? मान लीजिए कोई नेटवर्क है, नेटवर्क में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। कोई भी एग्जांपल बना लिया, ये एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू ये सब कनेक्टेड हैं। तो अगर ये डिवाइसेस एक नेटवर्क में है तो C1 से C6 तक डेटा ले जाना भी एक काम है। डेटा को नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी तो एक काम है। तो पूरे नेटवर्क में
डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम इन्हीं पहली जो 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट 3 लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ डेटा इन द नेटवर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम डेटा का इन्हीं 3 लेयर्स का है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर का। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं ये हार्डवेयर में इंप्लीमेंटेड होती हैं। फिजिकल लेयर प्योरली हार्डवेयर में इंप्लीमेंटेड होता है, डेटा लिंक लेयर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है, नेटवर्क लेयर में भी राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जो स्विच है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। फिजिकल लेयर का मीन्स जो वायर कनेक्ट करता है एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से, उसको हम कह सकते हैं फिजिकल लेयर। अब 3 तरह के एड्रेस भी यूज करते हैं नेटवर्क में। फिजिकल एड्रेस जिसको मैक एड्रेस भी बोलते हैं, दूसरा एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, और तीसरा एड्रेस होता है पोर्ट एड्रेस। तो ये तीनों एड्रेसेस किस लेयर पे काम करते हैं? डेटा लिंक लेयर पे जो एड्रेस काम करता है उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, नेटवर्क लेयर पे जो एड्रेस काम करता है उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, ट्रांसपोर्ट लेयर पर पोर्ट एड्रेस। तो फिजिकल लेयर का काम क्या है? कैसे डेटा को सेंड किया जाएगा यूजिंग सिग्नल्स। यहां पर बाइनरी फॉर्म में डेटा कन्वर्ट हो चुका होता है, उसके बाद उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होता है फिजिकल लेयर का। डेटा लिंक लेयर पर जो डेटा होता है उसको हम फ्रेम्स बोलते हैं, इसका मतलब ये फ्रेमिंग करता है डेटा लिंक लेयर, एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, ये आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। नेटवर्क लेयर का मेन काम है राउटिंग का। डेटा अगर जा रहा है पैकेट्स के फॉर्म में तो एक कंप्यूटर 1 से C2 पे भी जा सकता है, C3 पे भी जा सकता है, C5 पे भी जा सकता है। तो कौन सा रूट होगा डेटा का ये डिसाइड करने का काम है नेटवर्क लेयर का, ये राउटिंग करता है। ठीक, नेक्स्ट लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है डेटा को एक्चुअल प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराने का। अब प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? हर कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशंस प्रोग्राम रन करते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर 1 में कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं जिसको P1 और P2 कह रहे हैं। एग्जांपल के लिए 2 ही प्रोसेस दिखा रहे हैं। प्रोसेस का मतलब रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और C2 के अंदर भी कुछ प्रोसेस रन कर रहे हैं, P3, P4 एग्जांपल के लिए कितने भी दिखा सकते हैं। तो एक्चुअल जो काम है वो एक्चुअल कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं खत्म हो जाता कि जो डेटा है उसको फिजिकली C1 से C2 पे पहुंचा दिया गया। एक्चुअल कम्युनिकेशन तब होता है जब कंप्यूटर 1 का कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर 2 की किस प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रहा है। यानी एक्चुअल कम्युनिकेशन प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। और प्रोसेस क्या होते हैं? रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर 1 का कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर 2 की किस प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रहा है, इसके लिए हम कौन से एड्रेस की जरूरत पड़ती है? हमें पोर्ट एड्रेस की। और पोर्ट एड्रेस का यूज किस लेयर पे होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी एक्चुअल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेशन लेयर का काम है कनेक्शन मैनेजमेंट, डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन को मैनेज करना सेशन लेयर का काम है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल करना, एंड कंप्रेशन, कंप्रेस करेंगे तो डेटा को ट्रांसमिट होने में कम टाइम लगेगा। तो ये तीनों इश्यूज के साथ डील करता है प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं HTTP, SMTP, FTP, टेलनेट, ये सारे प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं और जो यूजर होता है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है विद दिस लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये कुछ ओवरव्यू था OSI मॉडल का। अब हर लेयर की डिटेल में, लेयर बाय लेयर के डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच।